क्या आपने कभी सोचा है क्या होता अगर सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स का वापस से जन्म होता, लेकिन इस बारी उनकी अब तक की सारी मेमोरीज के साथ, यानी कि वो सारी फाइट, सारे इमोशन, उनकी अब तक की सारी जर्नी उन्हें याद रहती। लेकिन मेन बात ये है कि ये सब होने के बाद भी क्या उनके स्टोरी में चेंजेस आते? क्या इस बारी वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाते और वो अपोनेंट जिनको डिफीट करने में स्ट्रॉ हैट्स को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्या इस टाइमलाइन में वो इजिली डिफीट हो जाते? देखो, ऐसे ही बहुत सारे सिनेरियोस और क्वेश्चंस चल रहे होंगे आपके मन में, एंड इस वीडियो में हम सब कुछ ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अब स्टार्ट करते हैं लूफी से। तो लूफी बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके उसको सारी चीजें समझ आने लगेगी। एंड इधर भी उसकी स्टोरी वैसे ही प्ले आउट करेगी जैसे कि उसकी रियल टाइमलाइन में प्ले आउट कर रही थी। लूफी इधर भी डेविल फ्रूट खाता है, लेकिन इस टाइमलाइन में शैंक्स का हाथ नहीं कटता, क्योंकि इस बारी लूफी को पहले से ही पता था, तो वो बैंडिट से इस बारी पंगा नहीं लेता और उसकी वजह से शैंक्स का हाथ भी नहीं कटता। अब अगर आपने मांगा पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि शैंक्स का हाथ कटना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, लेकिन इस नई टाइमलाइन में शैंक्स आगे चल के अपना हाथ खुद ही काट देगा। अब स्टोरी में आगे बढ़े तो लूफी अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह इस जर्नी को कंटिन्यू करेगा। वो एस और साबू के साथ अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करेगा, लेकिन इस बार उसे पता होगा कि एस आगे जाकर मर जाएगा, इसीलिए वो उन दोनों के साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। और लूफी बचपन से ही अपनी हाकी ट्रेनिंग शुरू कर देगा और साथ ही साथ एस और साबू को भी वो हेल्प करेगा उनकी हाकी ट्रेनिंग करवाने में। देखो, अब नामी की बात करें तो वो दोनों लूफी और जोरो से तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, और वो ये चीज उन दोनों से काफी अर्ली ही समझ लेगी कि उसका रीबॉर्न हुआ है, और फिर वो बेलामेर और नोजी को दोनों के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी, और साथ ही में अपनी स्किल्स एक नेविगेटर की और भी ज्यादा इंप्रूव करती रहेगी, क्योंकि उसे पता है कि उसे आगे चल के लूफी के साथ सेल भी करना है। फिर जब वो ऑरेंज टाउन पहुंचती है और बग्गी से मिलती है, तो इस बारी नामी उससे ट्रैप नहीं होती, और जब बग्गी का क्रू उन पे हमला करने वाला होता है, तभी लूफी और जोरो वहां आके उन सबको हरा देते हैं। अब ऑरेंज टाउन से निकल के द ओजी स्ट्रॉ हैट ट्रियो आ जाते हैं सिरप विलेज में, और अब जब इस बार यूसुफ का वापस से जन्म होता है तो उसके पास और भी लेजेंडरी स्टोरीज होती है सुनाने के लिए। बस इस बारी टाइमलाइन में डिफरेंस ये होता है कि यूसुफ की सारी स्टोरीज असली होती है। यूसुफ अपनी बीमार माँ को वो सारी जर्नी बताता था जो कि उसने एल्बफ आर्क तक देखी थी, लेकिन यूसुफ का मोस्टली डेस्रोजा तक ही, क्योंकि इस आर्क के बाद उसने इतना कुछ खास तो करा है नहीं। अब यूसुफ इतना ज्यादा खास तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो काया का ट्रस्ट बिल्ड कर लेता है एंड कैप्टन कुरू को एक्सपोज कर देता है, क्योंकि उसे वो सब कुछ पता था, वो सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो कैप्टन कूरो ने करी थी। फिर कोई भी मूव जब कूरो करता, ऊसोप उसे कहीं ना कहीं ट्रैप कर देता, एंड ऊसोप बड़े इजीली अकेले ही कैप्टन कूरो को वहां से डिफीट करके उसे सिरप विलेज से भगा देता है। एंड ऊसोप काया के साथ सेटिंग करके पहले से ही गोइंग मैरी रेडी रखता है। तभी सारे स्ट्रॉ हैट्स गोइंग मैरी को देख के इमोशनल हो जाते हैं, एंड इन्हें वो गुड बाय याद आ जाता है जो उन्होंने वाटर 7 में गोइंग मैरी के साथ करा था। अब इसके बाद चालू होती है इनकी असली जर्नी। देखो, ऊसोप के पास वो सारी नॉलेज तो होती ही है, इसलिए ऊसोप वो सारे वेपन्स दोबारा बना लेता है, और नामी अपना क्लाइम अटैक देख के खुश हो जाती है। अब उसे उतने लंबे समय का वेट नहीं करना पड़ेगा अपने वेपन के लिए। अब बैरिटी जाके तो सारे स्ट्रॉ हैट सरप्राइज ही हो जाते हैं। वो लोग जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं, उन लोगों का अलग ही स्वागत हो रहा होता है, क्योंकि जैसे ही सांजी रिबॉर्न हुआ था, अगर आपको उसकी बैक स्टोरी याद हो गैमा वाली, तो उसके सिबलिंग्स उसको बहुत बुली करते थे, इंक्लूडिंग सांजी का बाप भी। लेकिन वो इस टाइमलाइन में जरा सा भी बुली नहीं होता, और वो बचपन से ही जोरो जितनी ट्रेनिंग करता है, छुपकर ब्लू वॉक, स्काई वॉक, ब्लैक लेग, सारी की सारी एबिलिटी सीख लेता है, और वो इतनी छोटी उम्र में ही गैमा पावर अवेकन कर लेता है। अगर आपको वो वानो का सीन याद हो जिसमें क्वीन सांजी को हिट करता है एंड उसकी बॉडी टूट जाती है, फिर वो झटके में ही अपना शरीर सही कर लेता है। हाँ, यही वाली पावर्स, लेकिन यंग एज में, जिसकी वजह से जेफ को अपना खुद का ही पैर खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। किड सांजी इतना तगड़ा कुक होता है बचपन से ही, और वो जेफ को सारी चीजें बता देता है, और जेफ उसे बड़े आराम से मान भी जाता है। फिर पूरी जिंदगी सांजी अपने आप को ट्रेन करता है और बैरिटी को एनिमीज से बचाता है। एंड जब स्ट्रॉ हैट्स बैरिटी पे कदम रखते हैं तो सांजी के आंसू निकल जाते हैं नामी को देख के, एंड लूफी और ऊसोप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें सांजी के हाथ का खाना दोबारा खाने को मिलेगा। लेकिन मेन मजा तो तब आता है जब मीहॉक वहां पे पहुंचता है, एंड जोरो मीहॉक को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और मीहॉक को भी ये रियलाइज हो जाता है कि जोरो कोई हल्का बंदा नहीं है। लेकिन तब भी मीहॉक अपनी फ्रूट काटने वाली
वाली नाइफ से ही लड़ता है और दोबारा जोरो को हरा देता है, लेकिन इस बारी जोरो काफी अच्छी फाइट देता है। अब देखो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी स्ट्रॉ हैट्स की कहानी में इतना कुछ बदलाव तो आएगा नहीं। जिस जिस भी डेस्टिनेशन पर वो जाते रहेंगे वो लोग वो चीज करेंगे जो उन्होंने ओरिजिनल टाइमलाइन में करी होगी, लेकिन थोड़ा सा जल्दी। एंड रियल टाइमलाइन में उन्होंने जो भी मिस्टेक्स करी थी वो रिपीट नहीं करने वाले इस टाइमलाइन में। एंड बल्कि इन छोटे छोटे विलन्स को तो बड़े इजीली ही डिफीट कर देंगे। वो लोग लॉकडाउन जाएंगे, ग्रैंड लाइन जाएंगे एंड फिर आखिर में आकर मिलेंगे वीवी से। एंड फिर स्ट्रॉ हैट्स वीवी को सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। उसको ये सब डाइजेस्ट करने में स्टार्टिंग में तो बहुत भारी पड़ता है, लेकिन बाद में वो सब मान जाती है। एंड फिर स्ट्रॉ हैट्स लिटिल गार्डन में जाते हैं एंड डॉरी एंड ब्रॉगी से भी मिलते हैं। और फिर जब स्ट्रॉ हैट्स ड्रम आइलैंड जाने वाले होते हैं उन्हें तब मिलती है बीच रास्ते में रॉबिन, और उसको देखने के बाद सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स उनको अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन के हिसाब से ही मिले हैं। तो फिर इसी हिसाब से नीको रॉबिन को आरावास्ता आर्क में मिलना चाहिए था, तो फिर ये यहाँ पे क्या कर रही है? अब देखो जैसे नीको रॉबिन का दोबारा जन्म हुआ उसे काफी कम टाइम में ही समझ आ गया था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रॉबिन के पास सारा ज्ञान तो होता ही है, लेकिन फिर भी वो अपनी रिसर्च नहीं छोड़ती। एंड रॉबिन अपनी माँ से मिलती है और सभी को ये बताती है कि बहुत ही जल्द उनके ऊपर बस्टर कॉल होने वाला है जिसमें सारे के सारे मारे जाएंगे। ये सब सुनने के बाद काफी सारे लोग इवैक्यूएट कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स अभी भी रुक जाते हैं उन बुक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर रॉबिन, ओलिविया एंड सॉल ओहारा की बुक्स को बस्टर कॉल से बचाकर सेव कर लेते हैं। एंड फिर मौका मिलते हुए वो तीनों वहां से एस्केप कर जाते हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने चूज करा था वहां पर रुकना वो सारे ही मारे जाते हैं। और कुछ टाइम के बाद रॉबिन, ओलिविया और सोल वापस आइलैंड पर जाते हैं उन बुक्स को रिस्टोर करने के लिए। तो तब उनको दिखता है मंकी डी ड्रैगन और वेगा पंक। ड्रैगन से बात करके दोनों माँ बेटी राजी हो जाती है उसको ज्वाइन करने के लिए, लेकिन सॉल वो सारी बुक्स लेके एल्बफ चला जाता है। एंड तब से ही रॉबिन और ओलिविया ड्रैगन के साथ काम करना शुरू कर देती है। एंड रॉबिन जब ये चीजें स्ट्रॉ हैट्स को मिलकर बताती है तब जाके उनके दिमाग में सब चीजें समझ में आती है। तो जैसे ही सारे स्ट्रॉ हैट्स ड्रम आइलैंड पर पहुंचते हैं वो सारे ही बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। सब लोग देखते हैं कि वापुल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है वहां पे। सब विलेजेस खुश है और इस टाइमलाइन में डॉक्टर हिरुलुक मरता नहीं है। चॉपर भी बहुत टाइम से वेट कर रहा होता है स्ट्रॉ हैट्स का, और उसने भी सारे के सारे विलेजेस को बता रखा होता है और वो सब स्ट्रॉ हैट्स को देखकर खुश हो जाते हैं। चॉपर इस अल्टरनेट टाइमलाइन में और भी ज्यादा फाट डॉक्टर बन गया होता है। वो लूफी को देखते ही रोने लगता है, वैसे ही जैसे वो ओरिजिनल टाइमलाइन में रो रहा था। अब देखो चॉपर भी स्ट्रॉ हैट्स में वापस आ जाता है। अब ये लोग डायरेक्टली जाते हैं आरावास्ता एंड वहां पहुंचकर ही स्ट्रॉ हैट्स क्रोकोडाइल का बॉम्ब ढूंढते हैं और उसे डिफ्यूज कर देते हैं। एंड कुछ मिनटों में ही एस के साथ मिलकर वो सारे क्रोकोडाइल के बंदों को डिफीट कर देते हैं, इंक्लूडिंग हिम। अब देखो लूफी को तो ये पता ही था कि अगर उसने एस का साथ नहीं दिया तो आगे चलकर एस प्रिजन में जा सकता है, एंड आगे का तो आपको पता ही है क्या होता। फिर सारे स्ट्रॉ हैट्स राजी हो जाते हैं एस की मदद करने के लिए, क्योंकि जब ओरिजिनल टाइमलाइन में लूफी लड़ रहा था मरीन फोर्ड में एस की जान बचाने के लिए, तब सारे स्ट्रॉ हैट्स रो रहे थे ये सोच के कि वो लूफी की वहां मदद नहीं कर पाए। चलो वापस स्टोरी में आए तो स्ट्रॉ हैट्स वीवी को बाय बाय बोलते हैं एंड डायरेक्ट चले जाते हैं जाया। एंड वहां पे लूफी, सांजी, जोरो, एस ये चारों मिलकर लड़ते हैं ब्लैक बियर्ड से, लेकिन फिर भी उसको हरा नहीं पाते एंड वो वहां से भाग जाते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद एस स्ट्रॉ हैट्स से अलग हो जाता है एंड फिर स्ट्रॉ हैट्स डायरेक्ट चले जाते हैं स्काइपिया में। एंड वो वहां पहुंचते ही डायरेक्टली चले जाते हैं ईनल के पास, एंड फिर लूफी ईनल को वन शॉट कर देता है एंड वापस नीचे आ जाता है। देखो स्काइपिया आर्क अच्छी तो थी, लेकिन बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आई थी, तो उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिर स्ट्रॉ हैट्स फॉक्सी पायरेट से मिलेंगे, उनको डिफीट करेंगे एंड फिर अपनी स्टोरी में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके बाद उनको मिलेगा आओकिजी। देखो ओरिजिनल टाइमलाइन में आओकिजी ने उन्हें लगभग खत्म ही कर दिया था, लेकिन इस टाइमलाइन में ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन फिर भी उनके आगे एक एडमिरल है जिसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फिर भी लूफी बहुत अच्छी फाइट देता है आओकिजी को, लेकिन फिर भी आओकिजी वहां गिव अप करके चला जाता है। सिर्फ इसलिए कि नहीं कि वो डर गया, लेकिन बस इसलिए कि क्योंकि रॉबिन को कुछ करने का अब फायदा नहीं है। अब अपनी जर्नी कंटिन्यू करके स्ट्रॉ हैट्स पहुंच गए हैं वाटर 7 एंड हम सब स्टोरी के उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब ना बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट टर्न ले सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ से एल्बफ तक की स्टोरी कंटिन्यू करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलना। एंड आपके हिसाब से यहाँ तक क्या क्या चेंजेस होने चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।